तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। और इस बार हम कुछ अलग टॉपिक लेकर आए हैं। हमारे साथ हैं आशुतोष जी, जो कि हंसदेव तीर्थ के बारे में अभी आपको बताएंगे। और क्या कुछ पूरा मुद्दा है, अभी तक मेरे ख्याल से अब भारत में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीज है क्या और क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस चीज को लेके। तो आशुतोष जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको थोड़ा सा बताइए हंसदेव तीर्थ के बारे में और क्या कुछ अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको लेके। हम व्यास मुनि विप्रवत ब्रह्मचारी इस समय भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश प्रांत है, वहां जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय श्री द्वादश माधव एवं बहिर्वेदीय परिक्रमा स्थल भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में एक श्री हंस भगवान की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के संरक्षण, संवर्धन एवं पौराणिक महात्म्य के अनुरूप दर्शन, पूजन एवं परिक्रमा के समुचित प्रबंधन हेतु संघर्षरत हैं। साथ में अन्य तीर्थ स्थलों पर भी सेवा दे रहे हैं। सनातन मान बिंदुओं के संरक्षण संवर्धन हेतु राष्ट्रीय धर्म रक्षक संघ के माध्यम से हम व्यास, जैसे कि आप चित्रपट पर देख भी रहे होंगे, दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये पौराणिक हंस तीर्थ मंदिर है, हंस कूप है और ये संध्यावट वृक्ष है और उनके नीचे विराजमान ये पौराणिक श्री शंकर माधव का दिव्य स्थल है। और ये श्री हंस भगवान आपके सामने दिख रहे हैं। यही हमारा संक्षिप्त परिचय है। आगे जो कहें आप बताएं। जी। तो जितने भी दर्शक हैं मैं आपको बता देता हूँ, कई लोगों को हालांकि नहीं पता होगा, पर हंस भगवान भगवान विष्णु के 24 जो अवतार बताए जाते हैं उनमें से एक हैं। और अभी जो मुनि जी ने बताया कि उनकी जो पौराणिक स्थली है उनको लेके काफी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। फिलहाल जानते हैं कि आखिर दिक्कतें आ क्या रही हैं। तो आप थोड़ा सा बताइए कि प्रॉब्लम आ क्या रही है, मतलब उनकी जमीन पे जो अभी पौराणिक जगह है आपने बताई, इन पे क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी के समय में आपको। आप पौराणिक जो दिक्कतें आ रही हैं उसके पूर्व थोड़ा सा हम उसके पौराणिक महात्म्य के पक्ष पर प्रकाश अवश्य डालना चाहेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। पौराणिक महात्म्य के परिप्रेक्ष्य में जैसे कि आपने कहा कि भगवान विष्णु का हंसावतार कैसे आप इसको कह सकते हैं, प्रश्न उठता है ना। ये जी हंस भगवान है कौन? जो भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं उनमें एक श्री हंस भगवान, जिनका भागवत महापुराण में भी उल्लेख है, मत्स्य पुराण में, कूर्म पुराण में, नारदीय पुराण में, बृहद नारदीय पुराण में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शासन से प्रकाशित बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे कुंभ दिग्दर्शिका और पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट इत्यादि में भी इस दिव्य तीर्थ स्थल के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। तो सर्वप्रथम यह वही स्थल है, इसको सुनिश्चित करना और यहाँ हंसावतार कैसे हुआ, इन बातों पर प्रकाश डालने के पूर्व इस तीर्थराज प्रयाग को तीर्थराज क्यों कहा गया, इस विषय पर भी प्रकाश डालना आवश्यक होता है। यह तीर्थों का राजा है। हमारी आवाज सुन रहे हैं मुरुगन जी? हाँ हाँ, बिल्कुल। यह तीर्थों का राजा है, तीर्थराज प्रयाग, जहाँ भगवान श्रीमन्नारायण स्वयं अपने विविध स्वरूपों में यहाँ स्थापित हैं। जैसे काशी महादेव की नगरी है, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की स्थान है तथा अयोध्या श्री राम जी की नगरी है, वैसे ही भगवान विष्णु के ही स्थली यह मानी गई तीर्थराज प्रयाग। पद्म पुराण का यदि उद्धरण माने तो यह तीर्थराज प्रयाग जो है, त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। यह तीर्थराज प्रयाग के जो प्रधान नायक हैं उनसे यह घिरा हुआ और संरक्षित हुआ है। बात आती है जब प्रलय की अवस्था होती है तो संपूर्ण सृष्टि में जल ही जल भर जाता है। यद्यपि हर एक कल्प की अपनी अपनी कथा है, लेकिन एक कल्प की यह भी कथा श्रुतियों के माध्यम से मिलती है और जिसका उद्धरण पद्म पुराण पाताल खंड प्रयाग महात्म्य में प्राप्त होता है कि जब जल ही चारों तरफ भर जाता है तो यहाँ अक्षय वट वृक्ष है मोरगन जी, और अक्षय वट वृक्ष नाश नहीं होता, वह अक्षय ही बना रहता है, जो भगवान नारायण का स्वरूप माना गया है। तो भगवान शूलपाणी महेश्वर उसी अक्षय वट वृक्ष के मूल में अपने शूल को धारण किए हुए, उस पर काशी को धारण किए हुए प्रलयंकारी नृत्य करते हैं। चारों तरफ जलाणों जलाणों ही जल भर जाता है और फिर भगवान नारायण इसी अक्षय वट वृक्ष के पत्ते पर बाल मुकुंद स्वरूप में विराजमान होकर के जल क्रीड़ा करते हैं। बालम मुकुंदम मनशासितार
है ना, भगवान नारायण का जो स्वरूप बताया गया है। तो जो वट वृक्ष का पत्ता है वह अक्षय वट वृक्ष का ही पत्ता है। यह अक्षय वट वृक्ष यहाँ 5 योजन में विस्तीर्ण मिलता है। तो इसी अक्षय वट वृक्ष के पास भगवान नारायण, जो यहाँ गंगा यमुना का समागम होता है, दृश्य सरस्वती का समागम होता है, उसे संगम स्थल को ही क्षीर सागर से तुलना की गई है। तो भगवान नारायण उसमें वट वृक्ष का पत्ता शेष का स्वरूप धारण करता है। भगवान नारायण अपने चतुर्भुज स्वरूप को धारण करके सृष्टि की सृजन के हेतु भाव व्यक्त करते हैं। तो उनके नाभि से एक कमल निकलता है जिस पर परमपिता ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। उन्हें यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि अब सृष्टि करना है, तो उसके लिए वो नारायण का तपस्या करते हैं। उसके बाद उन्हें वह ज्ञान विज्ञान मिलता है जिसके फलस्वरूप वो यज्ञ करते हैं। तो यहाँ प्रथम यज्ञ किया इसलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा। और इस तरीके से वो 3 यज्ञ वेदियां बनाए हैं, अंतर्वेदीय, मध्यवेदीय और बहिर्वेदीय। उसी के द्वारा अंतर्वेदीय परिक्रमा, मध्यवेदीय परिक्रमा और बहिर्वेदीय परिक्रमाएं चलती रहती हैं। तो यह बहिर्वेदीय परिक्रमा में ही दिव्य तीर्थ स्थल, जो भगवान विष्णु का 24 अवतारों में एक हंसावतार है, यह दिव्य तीर्थ स्थल विराजमान है। यहाँ की पंचकोशीय परिक्रमा, अगर हम 15 किलोमीटर की एक त्रिज्या लें, मुरुगन जी सुन रहे हैं हमारी आवाज? जी जी। यदि हम 15 किलोमीटर की त्रिज्या लें और उसे वृत्ताकार परिधि पर घुमा दें, तो जो परिपथ तैयार होता है उसे पंचकोशीय परिक्रमा कहा जाता है। तो उसी पंचकोशीय परिक्रमा में यह दिव्य तीर्थ स्थल भी आता है। गंगा जी का पूर्वी तट है, इसलिए इसे ब्रह्मप्रयाग क्षेत्र कहा गया। गंगा जी के और माता यमुना का मध्य का जो भाग है उसे रुद्रप्रयाग क्षेत्र कहा गया। वहीं यमुना और गंगा के समागम से जो धारा आगे निकल गई है, उससे जो दक्षिण दिशा में है उसको विष्णु प्रयाग क्षेत्र कहा गया। कभी आप प्रयाग में आगमन करेंगे तो इन सारे दिव्य तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएंगे। भगवान नारायण स्वयं अपने 12 स्वरूपों में यहाँ विराजमान होकर द्वादश माधव के रूप में विख्यात होते हैं। द्वादश माधव आज यहाँ विराजमान है। तो हमने आपको जो हंस भगवान का प्रसंग अवगत कराना चाहा था पौराणिक महात्म्य के अनुरूप में, तो हमने बताया कि वही जब सृष्टि का सृजन होता था तो ये ब्रह्म प्रयाग क्षेत्र में ब्रह्मा जी की सभा लगती। तो ब्रह्मा जी की सभा में ही एक बार शनकादिक ब्रह्मचारियों ने परमपिता ब्रह्मा जी से यह जिज्ञासा व्यक्त किया कि हे परमपिता ब्रह्मा जी, जो मन की चित्तवृत्ति हैं और जो गुण हैं एक दूसरे से उलझे रहते हैं, इन्हें पृथक कैसे किया जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में परमपिता ब्रह्मा जी संशय में पड़ गए। तो उन्होंने हृदय में यज्ञ पुरुष भगवान श्रीमन्नारायण का ध्यान किया। क्यों? क्योंकि इसमें परमपिता ब्रह्मा जी सृजन के कार्य में तल्लीन थे और वो रजोगुणी वृत्ति में थे। तो भगवान नारायण ने नीर क्षीर विवेक युक्त ज्ञान देने के लिए, जैसे हंस पक्षी दूध और पानी को पृथक करने में समर्थ होता है, वैसे ही भगवान विष्णु ने हंस पक्षी का स्वरूप धारण करके हंसावतार लेकर के नीर क्षीर विवेक युक्त दिव्य हंस गीता का ज्ञान दिया था और गोपाल मंत्राज का उपदेश दिया था। यहीं से ब्रह्मचारियों की एक स्वस्थ परंपरा भी आगे अग्रसित होती है। ये संध्या वट वृक्ष देख रहे हैं ना, पावन संध्या वट वृक्ष जी मुरुगन जी? हाँ जी, दिख रहा हूँ। पावन संध्या वट वृक्ष का दर्शन हो रहा है आपको? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये पावन संध्या वट वृक्ष हंस तीर्थ क्षेत्र, यहीं पर भगवान नारायण ने हंस का स्वरूप धारण किया। तो गोपाल तापन्योपनिषद है, उसमें वचन आता है ऊर्जे चिते नवम्याम वही हंसो जाता है स्वयं हरि, यानी शतयुग के युगादि तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी को हंस भगवान अवतरित हुए। और इसी संदर्भ में मत्स्य पुराण का उद्धरण है, उत्तरेण प्रतिष्ठानात् भागीरथ्यास्तु पूर्वतः हंस प्रपतनम नाम तीर्थम त्रिशुलोकेषु विश्रुतम अश्वमेध फलं तस्मिन् स्नानमात्रेण भारत यावत् चंद्रस्य सूर्यस्य तावत् स्वर्गे महीयते। यह मत्स्य पुराण अध्याय 106 श्लोक संख्या 32, कूर्म पुराण अध्याय 35 श्लोक संख्या 23 का स्पष्ट रूप से उद्धरण दिया गया हुआ है ना। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि गंगा जी के पूर्वी तट पर और प्रतिष्ठान, जिसे बाद में प्रतिष्ठानपुर नगरी के रूप में माना गया, और उसी प्रतिष्ठानपुर नगरी को झूसी कहा गया, जो आज झूसी कोहना के नाम से विख्यात है। तो झूसी कोहना के उत्तरी भाग में प्रसिद्ध पौराणिक हंस प्रपतन नामक तीर्थ स्थित है। हंस प्रपतन क्यों?
हंस भगवान विष्णु के अवतार हंस भगवान हैं और प्रपतन में प्र उपसर्ग है, पतन मूल शब्द है, यानी उतरना, नीचे आना या अवतरित हो रही है। प्रसन्नता हो रही है आपके प्रति साधुवाद देने के लिए कि आप कितने शुभ कर्म और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। अपने पौराणिक तीर्थ स्थलों के प्रति इतनी सजगता आप में है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। तो हम आपसे जैसे निवेदन कर रहे थे भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि के संदर्भ में, तो मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण का उद्धरण हमने प्रस्तुत किया और बताया कि कितना यह पौराणिक स्थल है, जिसका विभिन्न तीर्थों में, जैसे विभिन्न ग्रंथों में मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, नारदीय पुराण, बृहद नारदीय पुराण, पद्म पुराण और प्रयाग शताध्यायी से लेकर तमाम बहुत सारे ग्रंथों में इसका स्पष्ट रूप से उद्धरण हमें प्राप्त होता है। तो इसके साथ ही उसमें बताया गया कि हंस तीर्थ क्षेत्र में रहते हुए हंस कूप के पवित्र जल से स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उस पवित्र कूप के जल की तर्पण इत्यादि की क्रिया करने से भी बहुत ही पुण्य और शुभ कार्यों की सिद्धि सुनिश्चित होती है। और फिर हमने यह भी बताया कि इसका भागवत महापुराण में इसका क्या महात्म्य है, यह भी थोड़ा जानने का विषय है। भागवत महापुराण 18 पुराणों में 18वां पुराण है और बहुत इसकी लोक प्रसिद्धि है, इस कारण से इसके बारे में बताना आवश्यक है। जैसे बताया कि एक बार की घटना है कि ब्रह्म प्रयाग क्षेत्र में ब्रह्मा जी सभा में बैठे थे, तो शनकादिक जो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि हे परमपिता ब्रह्मा जी, जो चित्त वृत्ति हैं और जो गुण हैं एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, इन्हें पृथक कैसे किया जाए। तो परमपिता ब्रह्मा जी सृजन के कार्य में तल्लीन थे, रजोगुणी थे। हृदय में उन्होंने यज्ञ पुरुष भगवान श्रीमन्नारायण का ध्यान किया। जब भगवान नारायण का ध्यान किया तो उन्होंने हंस पक्षी का स्वरूप धारण करके अवतरित हुए और नीर क्षीर विवेक युक्त ज्ञान दिया। जैसे हंस पक्षी दूध और पानी को पृथक करने में समर्थ होता है, वैसे ही भगवान हंस ने चित्तवृत्ति और गुणों को पृथक करने का उपाय बतलाया, जो 36 श्लोकी हंस गीता श्रीमद् भागवत महापुराण में 11 स्कंध अध्याय 12 श्लोक में हंस स्वरूप अवदच्युतात्म योगम दत्ता कुमार ऋषभो पितानह तस्याहम हंस रूपेण सकाशम गमम तथा इत्यादि के रूप से बताया गया है ना। तो परमपिता ब्रह्मा जी को हंस गीता का उपदेश और गोपाल मंत्राज का उपदेश देकर के स्वयं शालिग्राम अर्चा विग्रह के रूप में यही पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो गई। तभी से उस अर्चा विग्रह की उपासना पूजा होती चली आ रही थी और यहीं से ब्रह्मचारियों की परंपरा भी चलती है। जैसे कि शनकादिक ब्रह्मचारी हंस भगवान से दीक्षित हुए, हंस भगवान से बहुत सारे लोग दीक्षित हुए, बाद में बहुत से उनके संत हुए, बहुत से स्वतंत्र भी उनके शिष्य हुए और कुछ विशेष करके जैसे सनकादिक जी हैं, इनकी परंपरा भी चली। अब शनकादिक की जो परंपरा है उस परंपरा की बात करें तो शनकादिक ने श्रीमद् नारद, देवर्षि नारद जो हैं, इनको दीक्षित किया था और देवर्षि नारद ने बहुत सारे शिष्यों को दीक्षित किया। उसमें एक शिष्य थे देवर्षि नारद के निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य निम्बार्काचार्य जी, है ना, जिससे निम्बार्क संप्रदाय चला। तो इस तरीके से मेरे नारायण इनकी पूरी कथा श्रुतियों में, पुराणों में मिलती है। और नारद जी ने एक बहुत ही सिद्ध कोटि के संत हुए प्रतिष्ठानपुर में, वो संध्यावट वृक्ष के नीचे ही सिद्धियां अर्जित किए थे पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। उन्होंने वही संध्यावट वृक्ष के नीचे ही नारद जी का दर्शन प्राप्त किया था, उन्हीं को अपना गुरु माना था, वो भी हंस संप्रदाय के साधु ही थे। तो इस तरीके से हमने बताया कि उन्होंने, भगवान हंस ने शनकादिकों को नीर क्षीर विवेक युक्त ज्ञान दिया। सांख्य योग और वेदांत से अनुप्राणित दिव्य हंस गीता का उन्होंने ज्ञान दिया था, गोपाल मंत्राज का उपदेश दिया था। बताया कि तमोगुण कलय रजोगुण में, रजोगुण कलय शतोगुण में, शतोगुण कलय मुझ परमात्मा में, यानी हंस भगवान का जो स्वरूप है उसमें। और उसके बाद इस प्रकार सविकल्पक समाधि से निर्विकल्पक समाधि की प्राप्ति करने का उन्होंने तरीका समझाया था। और वही भगवान का अवतरण दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ प्रतिष्ठानपुर में आप सभी उस पर आमंत्रित भी हैं। तो इस तरीके से
भगवान ने जो उपदेश दिया था, इन सारी घटनाओं का बहुत ही सुंदर प्रकटीकरण कलाकृतियों एवं मूर्तियों के माध्यम से पौराणिक हंस तीर्थ मंदिर में किया गया, जो 6 चक्रों भेदन पर आधारित है। साथ में उसी हंस तीर्थ क्षेत्र में जो संध्यावट वृक्ष है, उसका एक अपने आप में अनुपमेय महात्म्य है। संध्यावट वृक्ष नाम ही इसका संध्यावट पड़ा, क्योंकि यहाँ लोग त्रिकाल संध्या करते थे। क्यों करते थे? मत्स्य पुराण का वचन है, अथ संध्यावटेरम में ब्रह्मचारी जितेंद्रियः उपवासी शुचिः संध्याम ब्रह्मलोकम वाप्नुयात् तस्माद् द्विजवराः सर्वे गत्वा संध्यावटान्तिके संध्यामुपास्य विधिवत पूजयन्ति च माधवम् एवं संध्यावटं प्रार्थ्यं मुच्यन्ते लोपपातकात् प्रसन्नस्या भवत्तेषां श्री शंकष्ठर माधव। है ना? अर्थात उस पावन संध्यावट वृक्ष के नीचे जो भी साधक, उपासक, तपस्वी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए त्रिकाल संध्या करता है, उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत उसे कल्याण की प्राप्ति होती है। साथ में एवं संध्यावटम प्रार्थम मुच्यन्ते लोपपातकात् प्रसन्नस्या भवत्तेषां श्री शंकष्ठर माधव तथापि वर्यते संध्यावटाधश्च चाश्रमः तस्मिन् वसति धर्मात्मा श्री शंकष्ठर माधव। अर्थात उस संध्यावट वृक्ष के नीचे जो भी साधक तपस्वी त्रिकाल संध्या करता है, उसके व्रात संज्ञा का प्रायश्चित हो जाता है। जोशी जी, व्रात संज्ञा उसे कहते हैं अगर आप सही समय पर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो होते हैं, तो उनके उस दोष के निवारण हेतु एक प्रायश्चित का विधा है। तो उन व्रातियों को जो व्रात संज्ञा लगी रहती है, वो विधा करने के लिए यहाँ पर संध्यावट वृक्ष के नीचे लोग संध्योपासन करते रहे हैं। और यहाँ संध्योपासन यदि विधिवत शास्त्रोचित तरीके से किया जाए तो 6 चक्रों का सहज में भेदन भी हो जाता है। 6 चक्र जो होते हैं ना, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और फिर आज्ञा चक्र। तो इस तरीके से यह पावन संध्यावट वृक्ष, हंस तीर्थ आश्रम, इन सब का बहुत ही महात्म्य रहा। जो हंस कूप है, कूपम चैवतु तत्रास्ति प्रतिष्ठानयते विश्रुतम तत्र स्नात्वा देवा संतर्पयत मानुषः। यानी उस पावन हंस कूप के पवित्र जल से स्नान करने से तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता ही है, साथ में औषधीय गुण से संपन्न है, निरोग काया की प्राप्ति होती है। उस पवित्र कूप के जल से तर्पण इत्यादि की क्रिया करने से जो पितर होते हैं वो भी तर जाते हैं। पितरों को ऊर्ध्वगामी गति की प्राप्ति होती है, उन्हें उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। तो पितर लोग यहाँ पर पिंडोदक क्रिया इत्यादि भी संपन्न किया जाता रहा। तो इस पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, जो कि हमने निवेदन किया कि जनपद प्रयागराज के तहत आता है, आगे सारी विस्तार में बताएंगे। सारांश के रूप में इसका यह महात्म्य प्रधान रूप से है और विविध पुराणों में इसका उल्लेख है, यह विशिष्ट विषय है। अब रही बात संघर्ष की आती है कि संघर्ष की क्या स्थिति है, क्यों इन तीर्थ स्थलों का दर्शन नहीं सुलभ हो पा रहा है। इसके लिए हम धर्मरक्षक संघ के माध्यम से आप सभी महानुभावों का आवाहन करके उस दिव्य तीर्थ स्थली को उद्भाषित करने के लिए क्यों एक बीड़ा उठाया हुआ है, किसने अतिक्रमण कर रखा है। देखिए, हमारा किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी भी संस्थान विशेष से किसी प्रकार का विरोध नहीं है, लेकिन हमारा अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने तीर्थ स्थल के प्रति निष्ठा भी है कि कम से कम उनके दर्शन पूजन परिक्रमा में किसी को अड़चन नहीं आनी चाहिए। वर्तमान समय में एक बहरूपियां हैं जो स्वयं को योगी सत्यम लिखते हैं, सत्यम क्रिया योग संस्थान नामक संस्थान चलाते हैं और उनकी कोई स्वस्थ गुरु परंपरा नहीं है। स्वयं को महाअवतार बाबा की परंपरा से जोड़ते हैं, लेकिन उसमें भी फिर अपने आप को स्वतंत्र ईश्वर के रूप में ख्यापित करते हैं। हाँ, मात्र शक्तियां भी बहुत ही रहती हैं, मतलब कोई शास्त्रोचित मर्यादा के अनुसार वो लोग कार्य नहीं करते हैं। शास्त्रीय मर्यादा के विरुद्ध ही उन लोगों का आचरण है। उस संदर्भ में बहुत सारे क्रिमिनल केसेस भी उनके ऊपर हैं, लगभग 35-36 क्रिमिनल केसेस हैं लगभग झूसी थाने में ही, जहाँ वो हंस तीर्थ है उसी के निकट ही जो थाना है उसमें ये सारी चीजें, इतना मतलब क्रिमिनल केसेस से भी वो लदे हुए हैं। तो दिक्कत क्या हुआ कि इन्होंने उसे अतिक्रमण कर रखा है और उसे दर्शन से रोक रहे हैं। यह संघर्ष की गाथा और इसकी पौराणिकता के पक्ष में तो हमने बताया, इसकी प्राचीनता के पक्ष में भी बता दें। तो हमने जब कहा कि ऊर्जे सिते नवम्याम वही हंसो जाता है स्वयं हरि, यानी कृतयुग की युगादि तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री हंस भगवान अवतरण हुआ था उनका, और वो शालिग्राम अर्चा विग्रह के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हो गए थे। इसके उपरांत वहां उनकी पूजन होता रहा,
हमारे वैदिक पीरियड में या कृतयुग के समय में आप तो देखते ही होंगे, झोपड़ी बना करके या यूं कहिए कुटिया बना करके लोग अब साधु संत रहते थे। उसमें जनसंख्या की आबादी इतनी तो थी नहीं। परमार्थ तत्व के लोग निष्ठा रखते थे, लौकिक जीवन से परे पारलौकिक जीवन के प्रति निष्ठा थी उनकी, आत्म तत्व में निष्ठा थी। यह मानते थे कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस कथन में उनकी दृढ़ गतिमति थी। वर्तमान संविधान जो हमारा है वह जो है इस शरीर को ही आत्मा मान बैठा हुआ है, तो इस संविधान का लोग दुरुपयोग कर बैठते हैं। कोई भी अपने आप को योगी घोषित कर रहा है, कोई भी अपने आप को संत घोषित कर रहा है ना, कोई गुरु परंपरा नहीं है। तो प्राचीनता के पक्ष में हमने कहा कि हंस भगवान वहां प्रतिष्ठित थे, तो उनकी विधिवत पूजन अर्चन होता चला आया था। और उसके बाद भक्तों का यह सिलसिला चलता रहा। जब मिडुअल पीरियड आपका आता है, मुस्लिम धर्मांधता के युग में पूज्य पाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी अपने पंचकोशी परिक्रमा में लिखते हैं कि कुछ अराजक तत्वों ने जो मुस्लिम धर्मांधता से संबंधित हैं, उन लोगों ने उपरोक्त तीर्थ स्थल को नष्ट करने का प्रयास किया। समझ रहे हैं मुर्गन जी? हाँ जी 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 हाँ। और वहां पर इन्होंने एक ईदगाह का निर्माण किया। अच्छा। हाँ, हंस तीर्थ को ही जो बृहद क्षेत्र में था उसी के कुछ अंश को तोड़कर ईदगाह बनाई गई। फिर बाद में जो वीरांगनाएं रहीं या आचार्य गणाएं, उन लोगों ने उसे पुनर्जीवित भी किया था। जैसे केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी थे, उन्होंने उस पावन हंस तीर्थ क्षेत्र के लिए पुनः उद्भाषित करने का प्रयास किया। कुछ लोग बताते हैं हिल्याबाई होलकर जी की भी इसमें अहम भूमिका रही। और इस तरीके से जो पौराणिक हंस कूप है, यहाँ पर एक केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जो निम्बार्क संप्रदाय के दिग्विजयी संत थे, लिटरेचर सारे बताते हैं, उन्होंने यहाँ काफी अनुष्ठान तप इत्यादि किया था। और इसी तरीके उसी अनुक्रम में फिर यहाँ पर हंस संप्रदाय के साधु निवास करने लगे थे, जो शिखा, शूत्र और श्वेत वस्त्र धारण किया करते थे, ब्रह्मचारी होते थे प्रजा। तो वे क्या किए, हंस संप्रदाय के जो साधु थे, एक भागलपुर के क्षत्रिय जमींदार थे, उनका नाम था ठाकुर प्रसाद सिंह। ठाकुर प्रसाद सिंह जी जब हंस संप्रदाय स्वीकार किए तो उनका नाम पड़ा आत्मा हंस। तो आत्मा हंस जी ने हंस तीर्थ मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया था, जैसा हंस तीर्थ आश्रम अभी था। तो उसमें उन्होंने मानव शरीर संरचना पर आधारित सबसे पहले भैरव की मंदिर थी, भैरव की मंदिर के बाद एक सुषुम्ना कूप था, कुंडलिनी थी, कुंडलिनी के ऊपर सुषुम्ना कूप था, सुषुम्ना कूप में अष्ट सिद्धियां, नवनिधियों के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। अभी आर्किटेक्चर आपको दिखाते हैं, अभी क्योंकि इस प्रकार स्क्रीनशॉट है, अभी हम दिखाएंगे तो उल्टा दिखेगा, सीधा होता तो उसमें देखने का अवसर प्राप्त होता। तो इस तरीके से उसमें बताया अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां। और उसके आगे फिर त्रिकुटी थी, त्रिकुटी के बगल दोनों आज्ञा चक्र थे, आज्ञा चक्र के बाद आज्ञा चक्र के रूप में शिव पार्वती की बहुत ही अच्छी मंदिर थी। और उस आज्ञा चक्र के आगे फिर मेरुदंड था, 21 फीट ऊंचा स्तंभ था, जिसके चारों तरफ सर्पिलाकार कुंडली लपेटी हुई थी। मेरुदंड के आगे फिर एक मान सरोवर था, नारद जी का मूर्ति, फिर मान सरोवर, जहाँ सनक, सनातन, सनंदन एवं सनत कुमार की बहुत ही दिव्य प्रतिमा स्थापित थी। और बीच में एक पिलर था, उस पर ब्रह्मा जी विराजमान थे कुंड में। जैसे मान सरोवर का दृश्य दिखाया था कि हंस भगवान उपदेश दे रहे हैं, उसी दृश्य का बहुत ही सुंदर प्रकटीकरण कलाकृतियों, मूर्तियों के माध्यम से किया गया था। उसके आगे गणेश जी की एक प्रतिमा थी, उसके आगे फिर भ्रमर गुफा, भ्रमर गुफा बहुत गहरी गुफा थी, जहाँ लोग अंदर घुस करके बहुत दिनों तक गहन साधना किया करते थे। और फिर भ्रमर गुफा के आगे गंगा द्वार, यमुना द्वार, फिर लक्ष्मी नारायण की मंदिरें बहुत ही दिव्य थी। और फिर एक हिंडोला लटक रहा था, जहाँ शालिग्राम अर्चा विग्रह रूपी श्री हंस भगवान विराजमान थे, जिनकी पूजा अर्चना अनंत काल से होती आई थी। और भी बहुत सारी वहाँ प्रतिमाएं थी, शून्य महल, शून्य शिखर इत्यादि। शून्य महल, शून्य शिखर का आज भी आप बाहर से दर्शन लाभ वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हमने बताया कि भागलपुर के क्षत्रिय जमींदार आत्मा हंस जी ने उसको स्वरूप दिया। आत्मा हंस के बाद विज्ञानानंद हंस आए, विज्ञानानंद हंस के बाद राघव हंस आए। और राघव हंस जी के उपरांत वहाँ पर
लोग बताते हैं कि रामशंकर ब्रह्मचारी आए, रामशंकर ब्रह्मचारी जी ने परमानंद शुक्ल जी के नाम पर वसीयतनामा किया। अब यहीं पर डिसमिस हो जाता है। राघववंश के ही समय में पूज्यपाद प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भी वहां पर थे, तो वहां कुछ वो निर्माण कार्य करना चाह रहे थे, तो राघववंश जी ने विरोध किया, तो वो एक नया अपना आश्रम स्थापित किए। तो वहां पर उन्होंने लक्ष्मी नारायण, सीताराम और राधा कृष्ण का मंदिर बनाया। जो लक्ष्मी नारायण की मंदिर थी उसे उन्होंने संकष्टर माधव नाम दिया। आज पर्यटन विभाग ने संकष्टर माधव का बोर्ड यहाँ लगा रखा है। जबकि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने संकष्टर माधव की स्थापना, या यूं कहिए इस मंदिर की स्थापना लगभग आज से 40 वर्ष पूर्व किया है या 30 वर्ष पूर्व किया है। पौराणिक स्थान संध्यावट वृक्ष ही है, जहाँ आज लोगों का दर्शन संभव नहीं हो पा रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर ये सत्यम क्रिया योग संस्थान के संचालक योगी सत्यम की कुदृष्टि पड़ी, मनमुखी थे। 1985 में इन्होंने एक नया खाता खुलवाया 45 का करके। हंस तीर्थ आश्रम जो है भूखंड संख्या 12 में है, आबादी की जमीन है। और संध्यावट वृक्ष संकष्टर माधव का जो स्थान है भूखंड संख्या 11 में है, जो कदीमी का क्षेत्र था। और भूखंड संख्या 3 में हंसकूप है। अब इसमें क्या दिक्कत है कि राजस्व में मंदिर लिखा है, हंस तीर्थ मंदिर नहीं लिखा है। भूखंड संख्या 12 जो आबादी है, 59 की जो फसली हमने निकाल के देखा। और संध्या वट वृक्ष में वट वृक्ष लिखा है, संध्या वट वृक्ष नहीं लिखा है, जो 59 की फसली में हमने देखा, लेकिन वट वृक्ष लिखा है। हंस कूप भूखंड संख्या 3 में जो दिखता है वो कूप नजरी नक्शा के रूप में दिखाया गया है, नजरी नक्शा में, लेकिन हंस कूप के नाम पर स्पष्ट खतौनी नहीं है ना, क्षेत्रफल अंकित नहीं है। तो इसी का लाभ सत्यम क्रिया योग संस्थान वाले लेते रहते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया फिर कि 1992 ईस्वी में एक भूमि घोटाला कराया जिसका नाम फर्जी इंदराज था। उस पर कुछ स्थानीय पंडों का नाम चढ़वा दिया और फिर फर्जी इंदराज के बाद वहां पर अतिक्रमण धीरे धीरे शुरू किया। तब स्थानीय संतों ने उसका विरोध किया। एसडीएम फूलपुर के यहाँ मुकदमा चला। एसडीएम फूलपुर ने तथ्यों का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद सारे साक्ष्यों का निरीक्षण परीक्षण करने के उपरांत उन्होंने फर्जी इंदराज को निरस्त कर दिया। इधर सत्यम ने जब देखा कि फर्जी इंदराज निरस्त होने वाला तो उसके 2 महीना या कुछ दिनों पूर्व ही उन्होंने उन पंडों के द्वारा अपने नाम पर जमीन को रजिस्ट्री करवा ली। अब वो कहने लगे भैया हमारे नाम तो रजिस्ट्री है। मामला वो रेवेन्यू गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कह दिया कि एसडीएम फूलपुर का निर्णय जो है मृतक के विरुद्ध है, इसलिए उस पर ज्यादा विचार ही नहीं किया उन्होंने, है ना, जबकि गलत ये निर्णय दिया था। धन लोभ और अविवेक तथा कोरी भावुकता की चपेट में आकर उन्होंने यह निर्णय दे दिया था। दूसरी तरफ उन्होंने बोला कि ये जो है पैतृक संपत्ति है, यानी ये जो पंडे लोग हैं 59 के पहले जमींदारी उन्मूलन के पूर्व ये लोग खेती बाड़ी करते रहे हैं। जबकि हंस तीर्थ के भी वसीयतनामा को उठाकर देखा जाए तो लगभग 3-4 बीघा जो है हंस तीर्थ क्षेत्र के विनियोग में आने वाली लैंड दिखाई देती है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें दिखाए इन्होंने और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो निर्णय दिया फाइनली, भूखंड संख्या 12 तो आबादी थी, उस समय हंस तीर्थ आश्रम का दर्शन भी संभव था 2009 में, तो उसके संदर्भ में तो कोई निर्णय नहीं दिया। हाँ, जो संध्या वट वृक्ष था जिसमें भूखंड संख्या 11 में था, तो उन्होंने रेवेन्यू के दृष्टिकोण से बोला चूंकि क्रिया योग संस्थान एक धार्मिक संस्थान है तो इसे 4 दीवारी में किया हुआ है, इसका कब्जा पूर्व से है, इनका कब्जा बना रहे, इतनी संपत्ति ग्राम सभा को कहीं अन्यत्र दे दी जाए क्योंकि कदीमी है। और इस तरीके से फिर उस निर्णय को चैलेंज कर दिया था तत्कालिक जो ग्राम प्रधान थे सुरेंद्र त्रिपाठी जी, उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने संज्ञान देखा कि भाई ये निर्णय जो है गलत है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, तो उन्होंने स्टेटस क्यों दे दिया, स्थगन का आदेश। लेकिन सत्यम क्रिया योग संस्थान ने अपने प्रभाव का दुष्प्रयोग किया और स्टेटस क्यों का अवलंबन माना नहीं और 4 दीवारी बनाते चले गए। हंस तीर्थ आश्रम जो बाहर था उसे भी 4 दीवारी में लेते चले गए और दर्शन पूजन से भी अवरोध डालना शुरू कर दिए। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की नोटिस पड़ी, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का नोटिस आया, लेकिन जो ग्राम प्रधान ने इनके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी उसे मिथ्या आरोप लगा करके कारागार में भिजवा देते हैं 6 महीने के लिए। अब जब वो बाहर आते हैं तो उनकी ग्राम प्रधानी नहीं रह जाती, कोई जनप्रतिनिधि ही, स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे महापौर होते हैं, पार्षद हैं या
मेयर हैं और सांसद विधायक हैं, यही लोग उस फाइल को आगे बढ़ा सकते हैं। आज भी वो लंबित है स्टेटस क्यू के रूप में ही, लेकिन ये लोग स्टेटस क्यू को नहीं मानते। दूसरा एक PIL पड़ी थी 37/324/2012, उसमें 11/10/2012 का एक निर्णय है जिसमें इन्होंने एफिडेविट दिया था कि मंदिर के दर्शन से किसी भी श्रद्धालु अथवा उपासक को रोका नहीं जा रहा है। The respondents has categorically stated the respondents are not restraining any devotees or worshipper to visit the temple. हम जो PDF भेजेंगे उसमें वो सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे, या कभी आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको वो सारे तथ्य भी स्पष्ट रूप से दिखाएंगे, तब संभवतः आप हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छी तरीके से ले पाएंगे। अभी दूरी बनी हुई है, इंटरनेट की भी बार बार दिक्कतें आ रही हैं, है ना, और हमें भी तकनीक में उतनी मर्मज्ञता हासिल नहीं है, इसलिए बहुत सारे तथ्यों को हम आपके सामने प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। हमारी वाणी के माध्यम से ही आप उसको सुनने में समर्थ हो पा रहे हैं। तो तरीके से हाई कोर्ट की जो स्थिति है हमने आपको अवगत कराया, लेकिन इन्होंने माना नहीं। तो एक जो है PIL और पड़ी थी शिवलाल निषाद की ओर से, जो इन्होंने बहुत सारा इलीगल इंक्रोचमेंट कर रखा था उसको लेकर के, तो उसमें हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस करते हुए फैक्चुअल वेरिफिकेशन के लिए DM साहब को दे दिया। तो उसमें DM भावनाथ सिंह जी थे। वो DM भावनाथ सिंह यादव धन लोभ, विवेक और कोरी भावुकता की चपेट में आकर क्रिया योग संस्थान के पक्ष में पूर्ण निर्णय दे दिया। कहा कि मामला जो है रेवेन्यू के दृष्टिकोण से हाई कोर्ट न्यायालय में विचाराधीन है, तो उससे नीचे की DM द्वारा कोई निर्णय दिया जाना उचित नहीं है। और क्रिया योग संस्थान द्वारा बताया जा रहा है कोई हंस तीर्थ आश्रम नहीं है, क्रिया योग सत्संग मंदिर है। ऐसे ही कहा कि ये कोई संध्या वट वृक्ष नहीं है, महावतार बाबा वट वृक्ष है। मतलब भूमाफिया का कार्य करने के लिए जो पौराणिक तीर्थ स्थल है उसका नाम परिवर्तन कर दिया किंवदंती, है ना, और उसे व्यक्तिगत उपयोग उपभोग में लेना शुरू कर दिया। तो वहाँ हम ब्रह्मचारियों साधु संतों की पहुंच नहीं हो पा रही। तो जब कोर्ट वगैरह का सारा निर्णय देखा गया तो विगत माघ मास में 2 फरवरी 2023 कुछ वैष्णव संत थे, हम लोग भी थे, तो सबने ये विचार किया कि मंदिर का दर्शन उपासना करना तो एक मौलिक अधिकार है, उसमें किसी को वंचित नहीं करना चाहिए। तो हम लोग प्रशासन को अवगत कराकर झूसी थाने में लिखित तौर पर उसकी एक प्रति भी लिए और फिर मंदिर में दर्शन करने गए। लेकिन वहाँ माफिया को पूर्व से ही चाहे प्रशासन ने अवगत करा रखा हो, वो पूरा प्री प्लान्ड था। हम लोगों को मंदिर के दर्शन से रोकने लगे, तो ये कहा हुआ कि भैया नहीं दर्शन करने देगा, इतनी आपकी वो है, कोई बात नहीं, हम लोग माघ मेले में वापस लौट जाएंगे। तो जब वापस लौटने का तो कहा कि नहीं चलिए आप दर्शन कराते ही हैं, आपको दर्शन कराएंगे ही। तो वहां से लेकर के अपने मेन गेट के पास लेके आए ऑफिस के पास, और वहां धक्का दे करके अंदर ले लिया। हम तो जा ही नहीं रहे थे, हमको जबरदस्ती पकड़ के घसीट के अंदर ले लिया। उसकी CCTV कुछ वीडियोज वगैरह सब लॉन्च हुए हैं। तो अंदर लेने के बाद बहुत ही बदतमीजी किया, बहुत ही दुष्कृत्य किया, जिसे हम मीडिया में या सोशल मीडिया के द्वारा नहीं बोल। अश्लीलता की हद जिसको कहते हैं, मारना पीटना तो एक अलग ही विषय है। कमरे में बंद करके जो है गलत वीडियो वगैरह बनाने इत्यादि के लिए, अश्लीलता के लिए, मातृशाना, ये सब उनका जो है गलत चीजें उन्होंने किया। फिलहाल तत्कालिक थाना प्रभारी वहाँ उपस्थित हुए थे, वो कह रहे थे कि खोलिए खोलिए, लेकिन कोई खोल नहीं रहा था। जनता जब आक्रोशित हुई तो किसी प्रकार गेट के ऊपर से हम लांघ करके बाहर आए और प्रशासन को अवगत भी कराया। दिक्कत हमें वेदना तब हुई कि तत्कालिक जो DGP थे उन तक इनका प्रभाव था, विश्वकर्मा महोदय थे, वहां से इन्होंने फोन करवाया और हमारे खिलाफ एक फर्जी मुकदमा लॉन्च करा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उनको पत्रांक भेंट किया अपना, उस पर उन्होंने जांच भी बैठाई। तो हमारे CCTV वीडियोज वगैरह जो थे रिकॉर्डिंग, वो सब साक्ष्य के रूप में देखा गया। उन्होंने लिखा रखा था कि व्यास मुनि असलाहा लेकर के जबरदस्ती घुसाया था, महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार किया। देखने में आया कि सत्यम योगी और उनके साथी महिलाएं जो हैं व्यास मुनि का हाथ पकड़कर जबरदस्ती घसीट के लेकर के गए हैं और इस प्रकार मारे पीटे हैं। तो कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है प्रशासन के द्वारा, थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन आश्वासन मिल रहा है कि कुछ सक्रिय कार्रवाई करेंगे। फिलहाल ऐसे माफिया जिसके ऊपर ऑलरेडी 34-35 क्रिमिनल केसेस हों, उसके लिए तो यह सामान्य विषय होता है। उस कन्या ही थी, उसने बहुत सारे आरोप बताए थे, इसको लगाए भी थे, उसमें चार्जशीटेड भी हुआ था ये व्यक्ति। फिर क्या हुआ ईश्वर ही जाने।
किस प्रकार से झोलमेल कर लेते हैं। यहाँ प्रधान विषय जो है कि जो माफिया है क्या कर रहा है, किस प्रकार के कर रहा है, वो तो प्रधान विषय नहीं है। हम संत हैं तो हमारा उद्देश्य है अपने धार्मिक तीर्थ स्थल, पौराणिक तीर्थ स्थल को बचाना, उसको संरक्षित संवर्धित करना। तो हमने पुनः एक विधिक प्रक्रिया के तहत एसीजीएम कोर्ट से जो है और एसीपी से अनुमति लेकर के परिक्रमा यात्रा निकाली, जो पारंपरिक यात्रा रही। अब देखो बेटा, हंस तीर्थ मंदिर और संध्यावट वृक्ष, ये मामला तो कोर्ट में भी गया रेवेन्यू के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, और वहां में जो स्थिति है उसके बारे में भी हमने आपको अवगत कराया है ना। लेकिन हंसकूप का मामला भी किसी भी कोर्ट में नहीं गया है। हमारे पुरी के शंकराचार्य जी ने जब कहा हंस तीर्थ आश्रम को मुक्त कराकर दर्शन के लिए सुलभ करा दिया जाए, अन्य साधु संतों ने आह्वान किया और राजस्व वगैरह की टीम भी आई जांच करने के लिए, तब इन्होंने क्या किया कि उस हंसकूप को भी अपने चार दीवारी में कर लिया, अभी हाल में ही साल डेढ़ साल। और साथ ही दूसरी एक हम यह भी बताएं कि यह जो संध्यावट वृक्ष है, हम बताना भूल गए थे, यहाँ पर गुरु गोरखनाथ और भगवान मत्स्येंद्र नाथ की तपस्थली भी रही। गोरखनाथ जी का अलग संजन धुना और चमत्कारी चिमटा यहीं पर था। गुरु गोरखनाथ जी यहाँ साधना तपस्या अर्जन किए हुए हैं। सिद्ध पीठ थी संध्यावट वृक्ष, और जब वो यहाँ साधना में लीन थे उस समय तत्कालिक जो प्रतिष्ठान के शासक थे वो उद्दंड थे, साधु संतों की अवमानना करते थे, तो उन्होंने इनकी भी अवमानना की, जिसके फलस्वरूप गुरु गोरखनाथ जी ने उनको शापित दिया था। उनका वह नगर जो है झुलस गया था, इसलिए उसका नाम झूसी पड़ा, नहीं तो पूर्व में प्रतिष्ठानपुर ही उसका नाम था। इस तरीके से पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र में इनका इस तरह इंक्रोचमेंट हुआ। सत्यम का किस प्रकार मुस्लिम धर्मांधताओं का वहां अतिक्रमण हुआ, उसके बारे में भी हमने आपको अवगत करा दिया है। अब यही इसका संघर्ष रहा है, तो हमने एसीपी जूसी से अनुमति लेकर यात्रा निकाली थी, लेकिन इन्होंने दर्शन नहीं करने दिए। उस चीज को प्रशासन ने भी अपने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, उन सब पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन अभी तक हंस तीर्थ क्षेत्र का दर्शन पूजन परिक्रमा का समुचित प्रबंधन नहीं हो पाया, जबकि यह कुंभ मेला क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। प्रयागराज में कुंभ लगता है, कुंभ महापर्व 2025, जिसका आवाहन होने वाला ही है, आने ही वाला है। तो कुल मिलाकर के हमारा निष्कर्ष में जो उद्देश्य है वह यह है कि जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय द्वादश माधव एवं बहिर्वेदीय परिक्रमा स्थल, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में एक श्री हंस भगवान की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, जिसे हंस प्रपतन तीर्थ शास्त्रों में कहा गया है, जिसके अंतर्गत स्थित है हंस तीर्थ मंदिर भूखंड संख्या 12, हंसकूप भूखंड संख्या 3, संध्यावट वृक्ष तीर्थ श्री शंकर माधव भूखंड संख्या 11, गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली आदि प्रतिष्ठानपुर, झूसी कोहना, फूलपुर, गंगा तट, कुंभ क्षेत्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की पावन धरा धाम को हो रहे अतिक्रमण को हटा करके संरक्षित करते हुए पौराणिक महात्म्य के अनुरूप दर्शन पूजन एवं परिक्रमा का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। हंस तीर्थ क्षेत्र के लिए हम लोगों ने पंचसूत्री निवेदन भी प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रथम यह है कि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर दर्शन के लिए एक स्वतंत्र गलियारा यानी कॉरिडोर का निर्माण कर दिया जाए। द्वितीय यह है कि हंस तीर्थ मंदिर और हंसकूप का जीर्णोद्धार किया जाए। तृतीय यह है कि पावन संध्यावट वृक्ष के नीचे श्री संकष्टहर माधव की पुनः स्थापना किया जाए। और चतुर्थ यह कि हंस तीर्थ क्षेत्र को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए पुरातत्व एवं पर्यटन विभाग आगे आए और अपना वहां बोर्ड स्थापित करें, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो सके। और पांचवा यह कि जो हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन हेतु हम लोग गए थे, यानी व्यास मुनि एवं अन्य साधु संत गए, उनके खिलाफ झूसी थाने में जो फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया 64/2023, उसको निरस्त कर दिया जाए। और इस प्रकार का जो अपराध किए हैं वहां पर, जो हंस तीर्थ के दर्शन से रोक रहे हैं, ऐसे अपराधियों के खिलाफ तक सक्रिय कार्रवाई की जाए और उन्हें उचित दंड प्रदान करके न्याय प्रदान किया जाए। इन्हीं पंचसूत्री निवेदन को लेकर के इस धर्मस्थल को बचाने के लिए मैं व्यास मुनि राष्ट्रीय धर्मरक्षक संघ के माध्यम से, गुरु गोविंद और ग्रंथ के माध्यम से अभियान को चला रहा हूँ। यद्यपि मेरा कोई अभियान
या मेरी कोई व्यक्तिगत योजना नहीं है, यह समष्टि का कार्य है, कोई मेरा व्यक्तिगत कार्य नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो हमारी पैतृक संपत्ति या गुरु की संपत्ति हो। हाँ, इतना अवश्य है कि गुरुजन एवं महापुरुषों तथा सिद्धों के दर्शन से स्फुरित हुई जो प्रेरणा होती है अंतर, उसी की परिणति मात्र यह अभियान के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, जिसका एक संक्षिप्त विवरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। बाकी संघर्ष जारी रहेगा। हमारा यह भाव है कि कुंभ से पूर्व ही इस तीर्थ स्थल का कल्याण सुनिश्चित हो और हम आप सभी महानुभावों को अपने इस वक्तव्य के माध्यम से कार्तिक शुक्ल नवमी, जिसे अक्षय नवमी अथवा आंवला नवमी के रूप में भी लोग मनाते हैं, यह अब की बार 10 नवंबर दिन रविवार को पड़ रहा है। इस दिन हम आप सभी को आहूत कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, आप सबका आवाहन कर रहे हैं, सभी धर्मावलंबियों और सनातनियों का आवाहन कर रहे हैं कि आप सभी एकजुट होकर के आइए इस दिन और पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन के लिए इच्छा प्रकट करिए, वहां चलिए, दर्शन लाभ लेने का प्रयास करिए। पिछले वर्ष भी हम लोगों यात्रा निकाले थे अनुमति लेकर के। अब की बार तो इस दिन हम लोग आंवला के वृक्ष के नीचे श्री हंस भगवान का विशेष रूप से पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद विभिन्न साधु संतों के साथ में यहाँ संगोष्ठी विचार विमर्श करने के साथ ही धार्मिक परिक्रमा यात्रा निकालते हैं हंस तीर्थ क्षेत्र पर। यद्यपि भाव तो यह रहता है कि हंस तीर्थ क्षेत्र में विराजमान श्री हंस भगवान की विधिवत उपासना पूजन करके हंस कूप के पवित्र जल से प्रसाद सिद्ध करके और उस प्रसाद को भगवान को अर्पित करके सब लोग आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर प्रसाद प्राप्त करें, संध्या वट वृक्ष इत्यादि की परिक्रमा करके। लेकिन क्योंकि वह अतिक्रमण में है तो यह संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करते हैं कि बाहर ही परिक्रमा कर लेते हैं। भगवान का जो जन्म भूमि है, जो भगवान का तीर्थ स्थल है, अगर किसी कारणवश से किसी आक्रांता ने उसे चारदीवारी में कर रखा है, भीतर हम नहीं जा सकते, तो बाहर से ही दंडवत कर लेते हैं। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा अर्पण है, तो बाहर से ही दंडवत करके बाहर लोगों को जागृत करते हुए पुनः अपने मठ या जिस स्थान से आयोजन करते हैं वहां पर जाके प्रसाद वितरण इत्यादि का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें आप सभी महानुभाव का आवाहन करते हैं। आप सभी लोग रहिएगा कार्तिक शुक्ल नवमी को। मैं व्यास मुनि आप सभी का आह्वान करता हूँ। और कोई भाव हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप निसंकोच हमसे प्रश्न कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जितने भी दर्शक हैं आप लोग, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई लोग हैं, उन तक ये बात पहुंचे। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को अभी तक पता भी नहीं है इन चीजों के बारे में। तो जितने ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी उतने ही जल्दी जो ये तीर्थ है वो स्वतंत्र होगा और फिर से वो भक्तों के लिए, सनातनियों के लिए खुल पाएगा। तो जितने भी लोग हैं ये एक मिशन की तरह लीजिए आप लोग भी। और ये सिर्फ इनका अकेला का मकसद नहीं है, सभी सनातनियों का एक तरह से कर्म है जो उनको करना चाहिए। और फिलहाल आप सबसे पहले तो इस चीज को शेयर कीजिए और जो इन्होंने बताया, अगर आप वहां पे जा भी सकते हैं तो डेफिनेटली जाइए और लोगों को बताइए, क्योंकि जितनी ज्यादा अवेयरनेस फैलेगी उतनी ही ज्यादा इस चीज में मदद मिलेगी और इनको स्वतंत्र करवाने में उतना ही जल्दी होगा ये। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, इतनी सारी जानकारी लोगों को देने के लिए। और भी अगर आप लास्ट में कुछ हमारे सनातनी भाइयों को कहना चाहें तो कह सकते हैं, फिर एंड करते हैं इसको। हम इतना ही कहेंगे कि हमारा जो सनातन धर्म है उसके प्रति आप लोग सक्रिय होइए, गुरु गोविंद और ग्रंथ से दूरी मत बनाइएगा। जो परंपरा प्राप्त गुरु हैं, जो आचार्य परंपरा है, शंकराचार्य की परंपरा हो, रामानुजाचार्य जी की परंपरा हो, वैष्णवाचार्यों की परंपरा हो, एक विशुद्ध परंपरा से स्वयं को जोड़िए। और वर्तमान समय में हमारे दृष्टि में ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन भट्टपुरी शंकराचार्य महाभाग एक भगवान नारायण के ही विशेष अंश हैं और उनकी कृपा दृष्टि सभी को प्राप्त करना चाहिए। वो जगत गुरु हैं, जिन्होंने दीक्षा ली है उन्होंने भी, और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है उन्होंने वो भी उनके शरण में बैठकर उनके सिद्धांतों का अवलंबन ले। शिक्षित, सुशिक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ तथा सर्वहितप्रद व्यक्ति एवं समाज की संरचना, यह हम लोगों का उद्देश्य चाहिए। और इसके लिए नभो मार्ग में सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति, भू मार्ग में सेवा का प्रकल्प तथा भूगर्भ मार्ग में सेना के प्रकल्प पर कार्य करना है। बाकी जुड़ेंगे तो और भी अपने उद्देश्य, चाहे वह राष्ट्रीय धर्मरक्षक संघ का हो या सनातन मान बिंदुओं के प्रति हो, उन सब के बारे में बताते चलेंगे। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, हमारा किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा किसी भी संस्थान विशेष से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है और ना होना ही चाहिए। हमारा उद्देश्य अपने भगवान के
बारे में, भगवान के तीर्थ स्थल के बारे में प्रचार प्रसार करना है, और वो हम लोग सतत रूप से दे रहे हैं। तो सद्भाव पूर्वक संवाद हमारे पास सबसे प्रशस्त मार्ग होना चाहिए। तो इसके लिए जो भी है हम लोग कर रहे हैं। बाकी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम व्यास मुनि राष्ट्रीय धर्म रक्षक संघ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9456141495, और दूसरा एक नंबर है 9506044050। तो आप व्हाट्सएप नंबर यानी 9456901495 पे कॉलिंग करके हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे सोशल मीडिया की चीज़ें हमें बहुत जानकारी नहीं है। आप लोगों के माध्यम से ही हंस भगवान उस पर भी सक्रिय रूप से हैं। तो हंस भगवान सर्च करके उसे फॉलो करिए और आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग बढ़े, प्रचार प्रसार। और हम चाहेंगे कि कार्तिक शुक्ल नवमी को अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो अपने घर में ही आंवला का वृक्ष के नीचे, उसमें भगवान विष्णु, कार्तिक माह भगवान विष्णु का ही दिन माना गया है, ध्यान रखिएगा। कार्तिक माह में भगवान विष्णु का ही, उसमें जो सूर्य होते हैं वो आदित्य जो होते हैं, भगवान विष्णु प्रधान होते हैं। तो आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु की लोग माताएं पूजा भी करते हैं, इसीलिए पूजा किया जाता है। उस दिन आंवले के वृक्ष के में श्री हंस भगवान जो हैं वो विराजमान रहते हैं, उन्हीं की उपासना करते हैं। तो आप लोग अपने घर पर ही के वृक्ष में भगवान विष्णु उनके नीचे करके अर्चना पूजन करके भगवती तुलसी के साथ में, और उसके बाद उनको भोग लगाकर प्रसाद प्राप्त करिए। और यह भाव कि भगवान आप हंस तीर्थ क्षेत्र को सुलभ कराइए, हम लोग भी दर्शन करने आएंगे। बाकी कुंभ महापर्व के पावन अवसर पर हम आप सभी सनातनियों का आह्वान करते हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी के पावन अवसर पर हम आप सभी सनातनियों का आह्वान करते हैं। हमारा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, हमारा एकमात्र उद्देश्य है भगवान के तीर्थ स्थल को संरक्षित करके दर्शन पूजन सुलभ कराना। जय श्री हंस भगवान। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की जय हो, हंस तीर्थ मंदिर की जय हो, हंस कूप की जय हो, संध्या वट वृक्ष तीर्थ की जय हो, श्री शंकष्ठर माधव की जय हो, श्री द्वादश माधव की जय हो, प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा अपने मोर्गन जी को, जिनके इस सुंदर प्रकल्प के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम अपने संदेश को आप सनातनियों के मध्य पहुंचा पा रहे हैं। भगवान इनकी दीर्घायु करें, इनको प्रसन्न रखें, इनकी यश कीर्ति और बढ़े, सद्बुद्धि इनको प्राप्त हो, और इसी प्रकार से सदैव तत्परता के साथ में सनातन धर्म के लिए और उसकी जागृति के लिए सदैव तत्पर रहें। शीघ्र ही हम लोग अपने सनातन धर्म का पताका विश्व पटल पर फहराएंगे। हर हर महादेव। जय जय श्री हंस भगवान।